दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने उसी कंपनी को ही छोड़ दिया जिसे बनाने में उसने पूरी जी जान से मदद की थी, अपनी जेब से करोड़ों रुपए लगाए थे। जिस कंपनी को उसने सोचा था कि ये कंपनी दुनिया के अच्छे भविष्य के लिए काम करेगी, ना कि सिर्फ किसी एक के लिए। उनका यहाँ तक मानना था कि एआई की ये टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। और फिर उसी इंसान ने खुद एक नई एआई कंपनी खड़ी कर दी। आज 2026 में उस कंपनी की वैल्यू है $250 बिलियन, यानी कि करीब 20 लाख करोड़ रुपए। और अभी अभी किसी प्राइवेट कंपनी की सबसे बड़ी डील हुई $1.25 ट्रिलियन की। वो इंसान कौन था, उसने क्या बनाया, और क्या वो एआई जो उसने बनाई सच में चैट जीपीटी को हरा सकती है? आज इस पूरी कहानी को समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है 2015 से, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी भी सिर्फ रिसर्च लैब्स में बंद थी। आम इंसान को तो पता भी नहीं था कि एआई क्या होती है। उसी साल एलॉन मस्क, सैम ऑल्टमैन और कुछ टॉप रिसर्चर्स मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, ओपन एआई। मकसद सिर्फ एक था, एआई इंसानों के लिए सेफ रहे, किसी एक कंपनी का उस पर कंट्रोल ना हो। एलॉन मस्क उस वक्त सच में यकीन करते थे कि एआई अगर गलत हाथों में गई तो ये न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। उन्होंने ये बात कई बार पब्लिकली कही। उन्होंने अपनी जेब से करोड़ों रुपए लगाए, लेकिन धीरे धीरे ओपन एआई बदलने लगी। पहले ओपन एआई एक नॉन प्रॉफिट था, यानी कोई मुनाफा नहीं, सिर्फ इंसानियत के लिए काम। एलॉन मस्क को लगा जो वादा किया था वो टूट रहा है। एआई का कंट्रोल अब कुछ बड़ी कंपनीज के हाथ में जा रहा है, और ये उनके ओरिजिनल विजन के खिलाफ था। 2018 में एलॉन मस्क ने ओपन एआई का बोर्ड छोड़ दिया बिना किसी क्लियर एक्सप्लेनेशन के, और एक साल बाद 2019 में माइक्रोसॉफ्ट की एंट्री हुई। बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट हुए और ओपन एआई ने एक फॉर प्रॉफिट आर्म बना लिया। डिसएग्रीमेंट था, कंट्रोल इशू था, या वादा टूटने का दर्द था? जो भी था, एलॉन मस्क उसके बाद चुप हो गए, लेकिन अंदर से कुछ सुलग रहा था। दुनिया रुकी नहीं। 2022 में चैट जीपीटी लॉन्च हुआ और पूरी दुनिया हिल गई। एआई अचानक हर घर की बात बन गई। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सब एआई रेस में कूद पड़े, लेकिन एलॉन मस्क अभी भी चुप थे। और फिर 2023 में वो वापस आए, लेकिन इस बार ओपन एआई के साथ नहीं, उससे बिल्कुल अलग रास्ता चुनकर। 9 मार्च 2023 को एलॉन मस्क ने ऑफिशियली एक नई कंपनी रजिस्टर की, नाम रखा XAI। और उसी साल उन्होंने ओपन एआई पर वो मुकदमा ठोक दिया, $134 बिलियन, यानी कि करीब 11 लाख करोड़ का। उनका कहना था जो प्रॉमिस किया था वो जानबूझकर तोड़ा गया। ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। अप्रैल 2026 में ज्यूरी ट्रायल शुरू होनी है। XAI का मिशन था यूनिवर्स की सच्चाई को समझना, यानी ये सिर्फ एक चैट बॉट नहीं था, ये साइंस, एआई और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन था। मस्क चाहते थे एक ऐसी एआई जो बिना पॉलिटिकल फिल्टर के, बिना किसी बायस के सीधे सच बोले। इसके लिए उन्होंने वो लोग हायर किए जो पहले गूगल डीप माइंड, ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट में काम कर चुके थे। पहली कोर टीम थी सिर्फ 12 लोगों की, और सिर्फ 4 महीनों के अंदर नवंबर 2023 में पहला प्रोडक्ट लॉन्च हुआ। नाम था ग्रोक। ग्रोक देखने में एक नॉर्मल चैटबॉट लगता है, लेकिन इसमें एक ऐसी चीज़ थी जो चैट जीपीटी, जेमिनाई,
किसी के पास नहीं थी। रियल टाइम डेटा। चैट जीपीटी एक फिक्स डेट के बाद की कोई भी न्यूज़ नहीं जानता, लेकिन ग्रोक डायरेक्टली कनेक्टेड है एक्स यानी ट्विटर से, जो अभी इस वक्त दुनिया में हो रहा है। ग्रोक को उसी पल पता है। और एक और बड़ी बात, ग्रोक उन सवालों का जवाब देता है जिन्हें दूसरी एआई अवॉइड कर देती हैं, बिना फिल्टर के, ह्यूमर के साथ, सार्केज्म के साथ। मार्च 2024 में ग्रोक एआई को ओपन सोर्स कर दिया। 314 बिलियन पैरामीटर्स का मॉडल कोई भी फ्रीली यूज़ कर सकता था। फिर आया ग्रोक 2 अगस्त 2024 में, इमेज जनरेशन भी। फिर ग्रोक 3 फरवरी 2025 में। फिर ग्रोक 4 जुलाई 2025 में। मल्टी एजेंट सिस्टम, यानी कई एआई एजेंट्स मिलकर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो अकेला एआई नहीं कर सकता, वो मिलकर करते हैं। लेकिन असली गेम यहाँ शुरू होता है। ग्रोक 3 को ट्रेन करने के लिए XAI को एक बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर चाहिए था। एक्सपर्ट्स ने कहा इसे बनाने में 18 से 24 महीने लगेंगे। एलॉन मस्क ने कहा नहीं। उन्होंने टेनेसी के मेम्फिस शहर में एक बंद पड़ी फैक्ट्री ढूंढी। इलेक्ट्रोलक्स नाम की कंपनी की वो फैक्ट्री 2020 से बंद पड़ी थी और उस खाली पड़ी फैक्ट्री को सिर्फ 122 दिनों में दुनिया के सबसे बड़े एआई सुपर कंप्यूटर में बदल दिया। नाम रखा कोलोसस। शुरुआत में लगे 1 लाख एनवीडिया जीपीयूज। एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग ने कहा इस स्केल का सुपर कंप्यूटर नॉर्मली 4 साल में बनता है। XAI ने सिर्फ 122 दिनों में कर दिखाया और सिर्फ 92 डेज बाद कोलोसस को डबल कर दिया, 2 लाख जीपीयूज। ये दुनिया का सबसे बड़ा एआई ट्रेनिंग सुपर कंप्यूटर बन गया। इसी पर ट्रेन हुए ग्रोक 3 और ग्रोक 4। अब जरा इस कंपनी की रफ्तार देखो। सिर्फ नंबर्स में दिसंबर 2023 $134 मिलियन मिले। मई 2024 $6 बिलियन। वैल्यूएशन हुई $24 बिलियन। दिसंबर 2024 फिर $6 बिलियन। वैल्यूएशन $50 बिलियन। 2025 में XAI ने बिलियंस रेज किए और वैल्यूएशन $100 बिलियन प्लस क्रॉस कर गई। इस जर्नी में मेजर इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स शामिल रहे, ग्लोबल वेंचर फंड्स, एनवीडिया जैसे स्ट्रेटजिक प्लेयर्स। और फिर 2 फरवरी 2026 को स्पेसएक्स ने XAI को एक्वायर कर लिया। कंबाइंड वैल्यूएशन $1.25 ट्रिलियन। ये टेक इंडस्ट्री की सबसे बड़ी डील्स में से एक है। एक तरफ है ओपन एआई, गूगल डीप माइंड, एंथ्रोपिक। दूसरी तरफ है एलॉन मस्क का पूरा एम्पायर, XAI प्लस X प्लस स्पेसएक्स। ये सिर्फ बिजनेस कंपटीशन नहीं है, ये एआई की अब तक की सबसे बड़ी जंग है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। जो इंसान कह रहा था एआई न्यूक्लियर वेपन से भी खतरनाक है, वही इंसान दुनिया की सबसे पावरफुल एआई बना रहा है। सोचो जरा, उसके पास है दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, दुनिया के सबसे एडवांस्ड रॉकेट कंपनी स्पेसएक्स, दुनिया का सबसे बड़ा एआई सुपर कंप्यूटर कोलोसस, और अब एआई को स्पेस में ले जाने का प्लान। जहां ज़मीन की ज़रूरत नहीं, जहां बिजली की कमी नहीं, जहां सूरज की रोशनी 24 घंटे मिले, स्टारलिंक के ज़रिए पूरी दुनिया को वो कंप्यूटिंग पावर मिले। क्या एलॉन मस्क एआई को सही दिशा में ले जाएंगे या ये रेस इंसानों के कंट्रोल से बाहर हो जाएगी? इस सवाल का जवाब शायद वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तय है, ये सिर्फ एक एआई कंपनी की कहानी नहीं है, ये उस सोच की कहानी है कि जो है वो काफ़ी नहीं, बेहतर बनाना होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, बिजवेव को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी ही कहानियाँ लाते हैं, उन बिजनेसेस की, उन टूल्स की, उन सिस्टम्स की जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मिलते हैं
अगली वीडियो में।